चंद्रमा की उज्जवल कीर्ति। इतने पर आकाश से रुदन की आवाज आई। आकाश से रुदन की आवाज आई। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन रो रहा है? मेरे राज में तो सभी सुखी हैं, पर ये आकाश मार्ग में कौन रो रहा है? महाराज वशिष्ठ ने कहा, राजन ये आपके पितृगण रो रहे हैं। पितृगण क्यों रो रहे हैं? बोले रो रहे हैं इस बात के लिए कि अभी तक आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हुए। आप इतने धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, परंतु पितृ ऋण से आप उऋण नहीं हुए, यानी पितरों के लिए आपके बाद तर्पयामी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये पितर रो रहे हैं। महाराज दशरथ के मन में ग्लानि होती है। एक कारण, राज में जा रहे थे, दशरथ जी को देख करके किसी ने मुंह छुपाया। दशरथ जी ने पूछा, मेरा दर्शन करने तो भोर में प्रजा आती है, पर ये मुझे देख के छुप क्यों रहा है? पता चला कि संसार की लोकोक्ति है कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए ऐसा। एक दिन वशिष्ठ जी के आश्रम में विराजमान थे। जैसे दशरथ जी को देखा, वशिष्ठ जी के बच्चों ने दशरथ जी को देख देख कर चीख चीख कर बच्चा रोने लगा। वशिष्ठ जी खूब चुप करने लगे। मैया भी चुप करने लगी, पर नहीं चुप हो रहे थे। देख देख कर जैसे देखे रोए, जैसे ओझल करें चुप हो जाएं, जैसे सामने आए फिर रोए। दशरथ जी ने कहा, गुरुजी ये बच्चा मेरे को देख देख के क्यों रो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन रहने दो, बालक है। बोले नहीं, कारण तो है रुदन में, रुदन में कारण है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये बालक इसलिए रो रहा है, इसके रोने में एक आवाज है कि पिताजी आप तक तो यजमानी की व्यवस्था है, और जब महाराज नहीं होंगे तो आगे हम यजमान किसे बनाएंगे? यानी गुरुकुल की व्यवस्थाएं आश्रम की फिर कैसे चलेंगी? दशरथ जी के मन में ग्लानि होती है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुतना। पहले तो प्रजा को ही पुत्र मानते थे, कभी ग्लानि नहीं हुई, पर इन कारणों से महाराज दशरथ के मन में ग्लानि होती है। पर धन्य है दशरथ जिसे समर्थ सदगुरु की प्राप्ति है। जीवन में समर्थ सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो दीवाल भी दरवाजा बन जाती है साहब। और महाराज तत्काल दशरथ जी कौशल्या को नहीं बताते, सुमंत को नहीं बताते, सीधे गुरु जी के आश्रम में पहुंचते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अपना सुख भी सुनाया, अपना सुख भी सुनाया। आपकी कृपा से सब आनंद मंगल है, परंतु एक कारण है। एगो ललनवा बिन घरवा बेकार लागेला। एगो ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला। ललनवा बिन घरवा बेकार लागेला। एगो ललनवा बिना घरवा बेकार लागेला। हो बेकार लागेला, हो बेकार लागेला, हो बेकार लागेला।
महल अटरिया। सुनी सुनी लागे मोहे महल अटरिया। सुनी सुनी लागे मोहे महल अटरिया। सुनी सुनी लागे मोहे महल अटरिया। काट काट खाए मोहे अवध नगरिया। काट काट खाए मोहे अवध नगरिया। जैसे दीपक बिन मंदिर, जैसे दीपक बिन मंदिर अंधियार लागला। एगो ललनवा बिना घरवा बेकार लागिला। एगो ललनवा बिना घरवा बेकार लागिला। एगो ललनवा बिना घरवा बेकार लागला। एको ललनवा बिना घरवा बेकार लागिला। गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, राजन चिंता क्यों करते हो, धरहु धीर। आप एक की बात कर रहे हो, यहाँ चार चार होंगे। दो गोदी में बैठेंगे और दो तुम्हारे कंधों पर बैठेंगे। धरहु धीर कोई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहा। अब तो महाराज गुरुजी के चरणों में निवेदन कर दिया। अब आगे का काम गुरुजी का है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुन आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु करली। बोले अग्निदेव भगवान की जय हो। सोने के कटोरे में पायस का प्रसाद, खीर का, चाउर चीनी और क्षीर तीनों बन के मिले खीर। खीर का कटोरा अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को दिया और कहा, ले जा खीर को। पूजपाद बक्सर वाले मामा जी, आज वो नहीं है तो ये पद उनका है। अरे ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। चाउर चीनी और क्षीर तीनों मिलके बने खीर। चावल चीनी और क्षीर तीनों मिलके बने खीर। चावल चीनी और क्षीर तीनों मिलके बने खीर। चावल चीनी और क्षीर तीनों मिलके बने खीर। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। ले जा खीर को जग जाए तकदीर राजा जी। जय जय श्री सीता। और दशरथ जी महाराज उस खीर का प्रसाद लेकर के जाते हैं। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। खीर का आधा प्रसाद कौशल्या जी को प्रदान कर दिया। फिर आधा बचा, आधे में फिर दो भाग किया। एक भाग कैकेयी को दे दिया। फिर जो उसका भाग बचा था उसके भी दो भाग किए। एक भाग कैकेयी के हाथ में रख दिया और एक भाग कौशल्या जी के हाथ में रख दिया। महाराज दशरथ जी ने सुमित्रा जी को खीर का प्रसाद नहीं दिया। पर देखो सामंजस्य, क्योंकि महाराज दशरथ
सबसे ज्यादा अंदर अंदर सबसे ज्यादा यदि किसी को चाहते थे मन से अंदर से, सिर्फ केवल सुमित्रा को चाहते थे। महाराज दशरथ ने विचार किया कि यदि मैं अपने हाथ से सुमित्रा को दूंगा तो सुमित्रा को उतना गौरव नहीं मिलेगा जो इनको मिल गया, बराबर रहेगा। मैं जिसको दूं और वो फिर सुमित्रा को दे, यानी हम जिसका सम्मान करें और वो फिर उसका सम्मान करे, तो भक्ति की श्रेष्ठता बढ़ जाएगी। सुमित्रा उपासना है साहब। उपासना कभी अधिकार नहीं मांगती, उपासना कभी अधिकार नहीं मांगती। कर्म तो अधिकार मांगता है। कैकेयी कर्म का प्रतीक है, अधिकार मांगती है। ज्ञान भी अधिकार मांगता है, पर उपासना कभी अधिकार नहीं मांगती। सुमित्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अद्भुत अवसर आया, जब तक स्त्री मां नहीं बनती तब तक उसका गौरव नहीं बढ़ता साहब। इतना बड़ा अवसर पाकर के भी सुमित्रा के चेहरे पर उदासी नहीं हुई। इतने पर दृश्य परिवर्तित होता है। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। जो लास्ट का भाग था वो अपना कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने बुलाया। सुमित्रा नहीं आई। नहीं नहीं बहन, आपका बेटा मेरा बेटा है। जाने लगी तो दौड़ करके कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, जबरदस्ती पकड़ा, क्योंकि उपासना संकोच करती है। उपासना संकोच करती है। वो भक्त कैसा जिसके हृदय में सील ना हो, वो साधु कैसा जिसके हृदय में अनुराग ना हो, वो भगवत चरणानुरागी कैसा जिसके हृदय में विनम्रता ना हो। जबरदस्ती पकड़ करके और वो खीर का प्रसाद हाथ में देती हैं। सुमित्रा उपासना है, हाथ में प्रसाद लेने से पहले संकल्प करती है, बहन इस प्रसाद से जो भी होगा वो आपके बच्चों की सेवा में समर्पित होगा। उपासना कुछ नहीं चाहती साहब, उपासना तो देना चाहती है, क्योंकि प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता। जिस प्रेम में व्यापार हो वो प्रेम नहीं, वो वासना हो सकती है। सुमित्रा उपासना है साहब। संकल्प पहले कर लेती है कि आप दोनों की सेवा में समर्पित हो। गोस्वामी जी कहते यही विधि गर्भ सहित सब रानी, शोभाशील तेज की खान। कौशल्या की शोभा बढ़ गई, क्योंकि कौशल्या के गर्भ में शोभा धाम राम सुख धामा। शोभा शील, शील का मूर्ति मंद भरत जी महाराज। कैकेयी के चेहरे पर शील प्रकट हो रहा है और सुमित्रा जी के चेहरे पर तेज प्रकट हो रहा है। तेज निधान लखन पुनिज, यही विधि गर्भ सहित सब रानी। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। भई हर्षित सब भारी। जा दीन ते हरि गर्भ
लोक सुख संपत्ति जाए। यहाँ पर कई प्रकार से प्रश्न है कि भगवान क्या गर्भ में आते हैं? जब गर्त का कुंड है, भगवान गर्भ में आते हैं। जी हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं जा दिनते हरि गर्भ ही आए। कारण जो कीचड़ में फंसा हुआ है उसको यदि निकालने जाओगे तो तुम्हें भी कीचड़ में फंसना पड़ेगा, तभी निकाल पाओगे। मैदान में खड़ा हुआ कीचड़ में फंसे हुए को निकालना असंभव है साहब। यानी गर्भवाय समम दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान इस दुख से, इस कष्ट से हम जैसे जीवों के उद्धार के लिए आए हैं कि दोबारा गर्भ में इनको न जाना पड़े, हमें गर्भ में न जाना पड़े। इसके लिए भगवान स्वयं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी। मंदिर मां सब राज ही रानी। समय आया साहब। ओहो हो। गोस्वामी जी कहते हैं सुख जुत कछुक काल चल गयो। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। अवसर में कथा प्रकट हुई, अवसर से भगवान प्रकट होंगे। सारा खेल अवसर का है। और अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। भगवान के प्राकट्य का अवसर आया। क्या अवसर है? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह। योग लगन पत्रा वाले तदेव लगनम सुदनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव विद्या बलम दैव बलम तदैव लक्ष्मी पते त्रे घुव स्मरामि। परंतु यहाँ अध्यात्म में जिस योग की बात कही जा रही है, योग कौन सा योग? जब जीव परमात्मा के चरणों में जुड़ जाता है, भाग होता है ना, भाग में जो टोटल आता है उसको क्या बोलते हैं? योग। सारा भाग देने के बाद टोटल बचा, उसे योग कहते हैं। यानी जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वो जो स्थिति है, वो जो समय है, उसका नाम है योग। योगाचार्य जी बैठे हैं। समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। लगन, बोले लगन लगन सब कोई कहे। लगन कहावे सोए। अरे कहा कबीर जा लगन में तन मन दीजे खो। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो
महलों में पल